कोरोना काल के लंबे वक्त के बाद अब त्योहारों में रौनक लौटने लगी है, लेकिन ऐसे में नवरात्रों का सीज़न है, यानी त्योहारों का सीज़न है। और इस वक्त हम आसफ अली रोड हनुमान वाटिका के बाहर खड़े हुए हैं। क्या कुछ कहना है हनुमान वाटिका के जो पंडित जी हैं, उनका जो आरोप है वो ये है कि त्योहारों के वक्त पर ही मंदिर के सामने गंदगी फैली रहती है। कोरोना संकट से अभी पूरा देश जूझ रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी अब त्योहारों में थोड़ी इजाज़त तो मिली है, त्योहारों में रौनकें लौटने लगी हैं, लेकिन मंदिर के ठीक सामने ही मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं जहां कूड़े का अंबार लगा रहता है, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मंदिर में आने वाले जो लोग हैं उनको बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। गंदगी की वजह से तरह तरह की बीमारियां एक बार फिर पनप रही हैं। हमारे साथ हनुमान वाटिका के जो पुजारी जी हैं वो मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे आखिर कब से ये कूड़ा यहाँ पड़ा हुआ है और आखिर इस पर इलाके के जो विधायक हैं या काउंसलर हैं वो कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते नज़र आते। मंदिर के ठीक सामने ही जो कूड़ा पड़ा रहता है इसको क्यों नहीं उठाया जाता। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये बताइए, त्योहारों का सीज़न है, अब नवरात्रे चल रहे हैं, ऐसे में कोरोना काल के लंबे समय के बाद में त्योहारों में फिर से रौनक लौट आई है, लेकिन हनुमान वाटिका के ठीक सामने ही कूड़े का अंबार लगा हुआ है। इस कूड़े के अंबार से किन कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ता है? जो श्रद्धालु आते हैं उनको क्या परेशानियां होती हैं? बिल्कुल, आपने सच कहा है। देखिए, इस समय नवरात्र का सीजन चल रहा है, नवरात्र का पर्व चल रहा है। यहाँ पे हमारे यहाँ सचंडी यज्ञ भी इस समय चल रहा है और हमारे मंदिर से कहने वाले पूरे दिल्ली से भक्त जुड़े हुए हैं, आते हैं, गाड़ियाँ लेके आते हैं, लेकिन मंदिर के गेट पे जब आते हैं तो अक्षरशः उनका ध्यान इस कूड़े पे ज़रूर जाता है। ठीक है, और वो हमसे कहते हैं कि भाई देखो, मंदिर के गेट पे ऐसा कैसे ऐसी व्यवस्था हो रही, इसका कारण क्या है? तो देखिए, मैंने ये देखा है कि जितने भी धार्मिक हिंदू त्यौहार आ रहे हैं, लॉकडाउन के समय तो था ही, अभी और भी आने वाले त्यौहार हैं, मैंने देखा यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है जो यहाँ के काउंसलर हैं वो आले मोहम्मद जी हैं और यहाँ के विधायक जो हैं वो शोएब इकबाल जी हैं। मुझे ऐसा नहीं लगा, कई बार हमने एमसीडी के कर्मचारियों के माध्यम से उन तक खबर भी पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और ये कूड़े का अंबार लगा रहता है। अंदर खोड़े कच्चर आकर के जो पुरानी बिल्डिंग डेमोलिशन हो रही हैं उनका भी मलबा मंदिर के ठीक सामने हर समय पड़ा रहता है, इसकी कोई सुनवाई नहीं है। और कई बार मैं ऐसा प्रयास करता हूँ कि जब ये लोग नहीं आते हैं, काउंसलर और विधायक के द्वारा जब शिकायत नहीं होती, तो हमारे फिर एक पार्षद हैं राकेश जी, वो आते हैं, कई बार उनसे भी मैं शिकायत करता हूँ और अक्षरशः वो हमारी मदद भी करते हैं। कई बार उन्होंने कूड़ा भी हटवाया, मंदिर के सफाई लाइट के बारे में वो काफ़ी काम किया है। लेकिन और जब भी कोई मुश्किल भेदभाव है, और देखिए ये नई दिल्ली स्टेशन बिल्कुल पास में है, हमारे यहाँ पे इलाहाबाद से, बनारस से और लखनऊ, कानपुर, जितने भी तीर्थ हैं वहाँ सब जगह साधु संत भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सफाई ना होने के कारण बड़े बड़े संत आकर के इस बारे में हमें उनसे शिकायत भी करते हैं कि मंदिर के गेट के सामने बिल्कुल भी आपके सफाई नहीं है, ऐसी कैसी अव्यवस्था है। तो बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल भेदभाव है और ये अक्षरशः दिखाई भी देता है कि सालों से ऐसी समस्या चल रही है और हम लोग इससे बड़े परेशान हैं और बहुत ही दुखी हैं। धन्यवाद। जैसे हमने बात की हनुमान वाटिका के जो पुजारी जी हैं, जिन्होंने साफ तौर पे बताया है कि त्योहारों के सीज़न में मंदिर के आगे कूड़ा करकट और ढेरों गंदगी जमा रहती है, जिससे श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इलाके के विधायक से कई मरतबा शिकायत की गई है, लेकिन त्यौहार के वक्त पर भी विधायक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, कूड़े की साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को, पुजारियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि दिल्ली सरकार के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के चलते बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन देखने को ये मिलता है कि धार्मिक स्थलों के सामने ही गंदगी पड़ी रहती है और हफ्तों महीनों उसे उठाने की कोशिश भी नहीं की जाती है, जिससे मंदिर या धार्मिक किसी भी स्थल के सामने गंदगी की वजह से श्रद्धालुओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। ऐसे में नवरात्रों का सीज़न है, इलाके के जो विधायक हैं या निगम पार्षद हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि धार्मिक स्थलों के आगे गंदगी ना फैले, ताकि जिससे बड़ी बीमारियां ना पनप सकें।
कैमरामैन इरशाद के साथ इरफान खान, DN न्यूज़।